सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बाय माइंडसेट। तो बच्चों, आप लोग की डिमांड पे ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने वालों को किस तरह अपना नोट्स बनानी है, क्योंकि नोट्स जो होता है वो एक अस्त्र जैसे काम करता है। तो बच्चों, कितनी बार आपने नोट्स बनाए हैं, ये सवाल मेरे आपको रहेगा कि कितनी बार आपने नोट्स बनाए हैं और एग्जाम के टाइम में लगता है कि बस कॉपी करके लिख दिया है। ये सब ना नोट्स देख के याद ही नहीं आता कि क्या पढ़ना था और क्या पढ़ाया गया है और मुझे क्या लिखना है। अंडरस्टैंडिंग का वैल्यू जो है वो पूरा टोटली जीरो हो जाता है। यही प्रॉब्लम हर दूसरे को होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे बोरिंग नोट्स को भी आप लोग स्मार्ट नोट्स में बदलेंगे। ठीक है, तो फिर ताकि रिवीजन फास्ट हो और एग्जाम में भी, एग्जाम हॉल में भी आप लोग को कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो फिर चलते हैं, दिखते हैं कि हम लोग का जो मेजर प्रॉब्लम होता है, बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, जो जिस तरह का प्रॉब्लम की मैं अपना लाइफ में भी मैं रिलेट करके बोलता हूं कि मैं जब भी क्लास 10 में था, मैं भी नोट्स लिखता था, बस टीचर की कॉपी पेस्ट मशीन जैसे। क्यों? क्योंकि जब टीचर पहले ब्लैक बोर्ड में लिखते थे तो उसको ही मैं जस्ट अपना कॉपी में पेस्ट कर देता था। तो फिर ये लाइन आफ्टर लाइन, और जब लिखते जाता था, जो कि एक बोरिंग सा जैसे होता है कि जब एग्जाम में जब एग्जाम आता था तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, ताकि और मैं क्या लिखा हूं और मुझे क्या पढ़ना है, मेरा अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो टोटली जीरो बन जाता। तो फिर तब समझा कि नोट्स लिखने का मतलब है कि अपने दिमाग के लिए एक शॉर्टकट बनाना, ना कि एक नोवेल लिख देना। सो आज दिखने वाला है कि हम लोग 3 मेजर प्रॉब्लम क्या है जो कि सीबीएसई के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने वालों को जरूर दिखना चाहिए, कि क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है सभी लोग फेस करते हैं। तो सिर्फ लिख के भूल जाते हो, ठीक है, जो भी आप लोग डेली बेसिस पे लिखते हैं उसको आप लोग भूल जाते हो। तो इसके बाद क्या होगा कि रिवीजन के टाइम में ये यूजफुल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो और एक दूसरा वाला प्रॉब्लम, नोट्स में हाइलाइट्स, कीवर्ड या फिर डायग्राम अगर आप लोग यूज नहीं करते हैं तो फिर ये एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है, जो कि जो भी इन्विजिलेटर आपका नोट्स देखेंगे या फिर आप जब एग्जाम में लिखेंगे भी, आपका पेपर को अगर वो भी दिखेंगे तो फिर उनको अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके वजह से मार्क भी स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर भी आपका अच्छा स्कोर बनने वाला है और अट्रैक्टिव वन बनने वाला है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए एक सेम स्टाइल में आप लोग लिखते हैं कि मैथ भी नोवेल की तरह लिखेंगे, साइंस को भी नोवेल की तरह लिखेंगे, तो फिर रिजल्ट की क्या होगी? ये सब ना इफेक्टिव कैसे बन गई? तो फिर एग्जाम के स्ट्रेस और कंफ्यूजन ही आप लोग को सिर्फ मिलने वाली है। तो इसलिए बच्चों कि हम लोग को नोट्स को एक स्मार्ट वे में लिखनी है, उसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस आप लोग के सामने मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि पहला मेथड जो है हम लोग का कीवर्ड मेथड। तो फिर बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और लिखते हैं नोट्स में, तब आप लोग पूरा सेंटेंस को मत लिखिए, पूरा सेंटेंस को मत लिखिए। आप लिखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के तौर में लिखिए। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग पकड़िए कि साइंस को अगर आप लोग उठाते हैं, तो फिर बेसिकली साइंस का कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फिर यहाँ पे आप लोग को दिखने को मिलेगा कि सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू फूड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या है कि छोटा छोटा टर्मिनोलॉजीज को आप लोग ने क्या किए, आप लोग ने टोटली फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने कीवर्ड्स में बदल दिया। तो फिर यही चीज जो है आप लोग डिस्क्राइब करके अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, और ये कीवर्ड्स को वहीं पे भी एग्जाम में लिख के आ जाना और इसको एक बॉक्स के अंदर लिख देना, ताकि मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। और इसके बाद जो है माइंड मैप्स और डायग्राम्स। बच्चे, माइंड मैप्स और डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि साइंस और एसएसटी के लिए डायग्राम्स बनाने से एक पिक्चर में पूरा चैप्टर याद हो जाता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि पिक्चर, डायग्राम, ये सभी चीजें ब्रेन को पिक्चर से ज्यादा देर तक आप लोग पिक्चर को देखकर याद रख सकते हैं। तो फिर ये एक बेनिफिट होगा आपके लिए। और इसके बाद जो है बच्चों, तीसरा वाला जो मेथड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड रहेगा आपका कलर एंड कोडिंग के ऊपर।
क्यों कलर एंड कोडिंग के ऊपर, जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन एंड आंसर्स को लिखते हैं तब आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को भी मतलब आप लोग क्वेश्चंस लिखते हैं या फिर फॉर्मूलास रिलेटेड लिखते हैं या फिर कुछ मतलब किसी भी डेफिनेशंस भी लिखते हैं, आप लोग क्या करेंगे कि लाइक आप एग्जाम्पल्स के लिए सपोज ले लीजिए कि ग्रीन कलर पेन को यूज कर रहे हैं तो फिर फॉर्मूला को आप लोग रेड कलर में लिखते हैं या फिर डेफिनेशंस को किसी और पेन के हिसाब से आप लोग हेडिंग बना के लिखते हैं। तो फिर ये एक इफेक्टिव कलर कोडिंग की वजह से आपका ब्रेन में याद हो सकता है कि हाँ इस पेन कलर में मैंने इस चीज को लिखा था। ठीक है बच्चों, तो फिर कलर कोडिंग भी किसी टाइम में आपका जो दिमाग में अट्रैक्टिव बनकर वो सेंटेंसेस या फिर वो कीवर्ड्स जो है ज्यादा से ज्यादा याद रह सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन एंड आंसर नोट्स। मैथ्स और साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखो, जैसे व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मींस इसके आंसर विद फॉर्मूला आपको वहां पे मेंशन करनी है। ठीक है, ये एग्जाम प्रैक्टिस भी है और नोट्स बनाने के लिए भी ये एक मतलब बहुत शानदार इफेक्टिव नोट्स भी आप लोग इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद जो है बच्चों, जो नेक्स्ट मेथड है हम लोग का वो है कॉर्नर मेथड। तो बच्चों कॉर्नर मेथड क्या है? मेनली हम जब नोट्स लिखते हैं एक पेज को क्या करना है आपको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होगा बच्चों, एक साइड में आप लोग कीवर्ड्स को लिखिए, दूसरा साइड में आप लोग डिटेल्स मतलब जो भी एक साइड में डिटेल्स को आप लोग को लिखना है और नीचे आप लोग को समरी लिखना है। अपने आप से आप लोग समरी लिखेंगे ताकि पूरा होल कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकें। जब एग्जाम से पहले 10 मिनट मिलते हैं बस यही समरी आपका जिंदगी को बदल देगी। इसके बाद जो है याद रखो बच्चों, नोट्स तुम्हारे लिए शॉर्टकट नहीं है, नोटपैड नहीं है। अगर स्मार्ट तरीके से लिखोगे तो तुम एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंट होगे और वो स्ट्रेस वाली फीलिंग्स दूर हो जाएगी। और हर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम जो है बहुत सारे फेस करते हैं वो लोग, और ये जो सोल्यूशन से आपके लिए बेहतर और बेहतर से आप लोग को मदद करेगी। इसके बाद जो है आज से ही अपने बोरिंग नोट्स को स्मार्ट नोट्स में बदल दो। और अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली कमेंट करो कि आप लोग को कौन सी मेथड को मतलब आप अप्लाई करेंगे। और इसके साथ मतलब इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और जिन दोस्तों के पास ये मेथड को आप लोग पहुंचाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली शेयर कर दीजिए। सो बनते रहिए आगे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस, और आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।